इनका ऑप्शन आ जाए। जी आप कंटिन्यू करें दोबारा। जी शुरू से सर। हाँ शुरू से कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमने ऑन नहीं की हुई थी, तो फिर वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं आएंगी ना। जी सर। जी सर ये एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कंसीडर जी द जी पोलिनोमियल एस इक्वल टू जी ए जी प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। इसमें जो जी हमें फाइंड करना है, कंडीशन एस ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एस प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, एस ऑफ टू इज इक्वल टू टू, एस प्राइम ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो। प्रोड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सेकंड हम तो सिस्टम सोल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज फाइंड वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले जी हमें जो पोलिनोमियल एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, ये फिर हमने यहाँ पे रख स्क्रीन दिया। शेयर है। जी जी स्क्रीन तो शेयर है, आप चेक कर लें, हमारे पास तो स्क्रीन शेयर हो रही है। सर अब हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करेंगे, एस ऑफ वन इज इक्वल टू। तो जी यूज करने के लिए हमें ए में एक्स की जगह पे वन रिप्लेस करना होगा। एस ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स की जगह पे अगर वन रिप्लेस करते हैं तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री आ जाएगा हमारे पास। तो एस ऑफ वन हमें किसके इक्वल गिवन है, वन के इक्वल गिवन है। तो एस ऑफ वन की जगह पे हम जब वन रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, ये हमें कंडीशन गिवन है एस प्राइम ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से हम इसको फिर इक्वेशन नंबर ए को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एस प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद सर हम ये सेकंड वाली कंडीशन यूज करेंगे, ये जो, तो x की जगह पे यहाँ पे वन रिप्लेस कर देंगे। एस प्राइम ऑफ वन आ जाएगा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू टू ए टू प्लस थ्री ए थ्री। एस प्राइम ऑफ वन हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जीरो रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद सर हम जो इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर ए में हम एस ऑफ टू इज इक्वल टू टू यूज करेंगे। मतलब एक्स की जगह पे हम टू रिप्लेस कर देंगे। जब एक्स की जगह पे टू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे टू आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, एस ऑफ टू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस टू ए वन प्लस फोर ए टू प्लस एट ए थ्री। तो एस ऑफ टू हमारे पास टू के इक्वल है, तो एस ऑफ टू की जगह पे जब ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारे पास एस ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है ये वाला, इसमें अब हम वैल्यू ये वाली कंडीशन पुट कर देंगे एस प्राइम ऑफ टू। तो ये वाली कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस प्राइम ऑफ टू इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर ए टू प्लस ट्वेल्व ए थ्री। तो एस प्राइम ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें तो वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब ये सर हमारे पास फोर इक्वेशंस बन गई हैं। जो फोर कंडीशंस गिवन थी उस हिसाब से हमारे पास ये फोर इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो इन फोर फोर इक्वेशंस को हम इकट्ठा लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमने इन फोर इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लिया हुआ। राइट सर। अब ये इसका ये यही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह आएगा, हमारे पास ये जो ए नॉट का कोफिशिएंट है, सब में ए नॉट का कोफिशिएंट इस कॉलम में लिखा जाएगा। फिर ए वन का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, ए थ्री का, ए फोर का, और यहाँ पे हमारे पास ये जो मलाइन सॉरी ये जो लास्ट वाला कॉलम है हमारे पास, ये इक्वल के बाद वाली वैल्यूज है। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब हम इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। तो इसके लिए ऑपरेशन हमें इस तरह यूज करना पड़ता है कि फर्स्ट एंट्री हमारी वन हो और इसके नीचे हम जीरो बना लेंगे कॉलम वाइज। तो वो इसके नीचे हमने जीरो बना लिए। सेकंड रो में जीरो है, थर्ड में नहीं है, तो वो आर थ्री माइनस आर वन करने से हमारे पास थर्ड में जीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री जो है वो वन है, बाकी तीनों एंट्रीज जो है ना वो जीरो है। फिर इसके बाद हमने ये करना होता है कि सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में हमने वन बनाना होता है और इसके ऊपर नीचे जीरो बनाएंगे। वन ऑलरेडी बना हुआ है और इसके ऊपर नीचे जीरो बनाने के लिए हमें आर वन माइनस आर टू करना पड़ेगा, आर थ्री माइनस आर टू और आर फोर माइनस आर टू। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अलग से रफ में, तो हमारे पास ये वन के ऊपर जीरो और नीचे जीरो आ जाएंगे। फिर इसके बाद सर इस जगह पे हम वन बनाएंगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट पे। तो फिर इसके बाद हम ऊपर और नीचे जीरो बनाएंगे, सेम इसी तरह ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ वाली रो में फोर्थ पोजीशन पे हम वन बना लेंगे, वो बन जाएगा। फिर इसके ऊपर जीरो बना लेंगे। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये वन जो है ये हमारे पास ए नॉट का कोफिशिएंट है, तो ए नॉट हमारे पास इक्वल आ जाएगा फोर के। और ये जो वन है ये ए टू का कोफिशिएंट है, तो ए टू इक्वल आ जाएगा माइनस सेवन के, ए थ्री इक्वल आ जाएगा फाइव के, और ए फोर इक्वल आ जाएगा माइनस वन के। ये सर सोल्व हो जाएगा। जी सर गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल जी जी इसे मैं ये हाँ नेक्स्ट को भी आप एक्सप्लेन कर दें उसी तरीके से ना।
डिटेल के साथ करें ताकि कुछ लोगों को अगर समझ नहीं आए तो वो दोबारा आ जाए ना। जी सर, अगर किसी को सर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी, अगर किसी को कोई next- क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, ठीक है। जी सर, अगर किसी को कंसीडर द ये क्वेश्चन अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे ख्याल में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, जब लेक्चर हो रहा होता है उस वक्त वो सो रहे होते हैं, लेक्चर के बाद फिर वो उनके मैसेज आते हैं कि हमने तो बहुत से क्वेश्चन करने हैं। पता नहीं वो बहुत से क्वेश्चन कब के लिए उन्होंने संभाल के रखे होते हैं ना। जी सर। तो जी, सर हम सुन रहे हैं। नहीं, अगर किसी को कोई इश्यूज हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है कि वो इस तरह कहते होते हैं बाद में ना। जी, आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन करें। जी सर। जी, next example is, sir, consider the polynomial s of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस है, s of 1 is equal to 3, s prime of 1 is equal to -4, s of 2 is equal to 1, s prime of 2 is equal to 2। ये हमें जो पोलिनोमियल गिवन है, गिवन द पोलिनोमियल s of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो s प्राइम ऑफ x आ जाएगा, तो ए नॉट का 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कंडीशन हमें गिवन है, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे पहले इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो x की जगह पे जब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। s of 1 इज इक्वल टू दिस, बट s of 1 इज 3, ये गिवन है हमें, तो s of 1 की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर उसके बाद सर ये जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है s प्राइम ऑफ x, इसमें हम ये सेकंड कंडीशन यूज करेंगे, s प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू -4। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3। तो s प्राइम ऑफ 1 हमारे पास -4 के इक्वल है, जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। नेक्स्ट सर थर्ड जो कंडीशन है वो भी सिंपल है, हमारे पास s ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो अब हम ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें हम x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, a नॉट प्लस 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3। तो s ऑफ 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, जो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन a नॉट प्लस 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3 इज इक्वल टू 1। फिर इसी तरह सर नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन हमें गिवन है वो s प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू s प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे s प्राइम ऑफ x। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस 4a2 प्लस 12a3। तो s प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम 2 इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास सर ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी, इन 4 को हम इकट्ठा करके लिख देंगे 1 2 3 और ये 4, ये हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह अब इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ए नॉट का जो कोएफिशिएंट है वो चारों इक्वेशंस में वो हमारे पास फर्स्ट पे 1 है, सेकंड पे 0 है, थर्ड पे 1 है, फोर्थ पे 0, तो 1 0 1 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर ए 1 के कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, यहाँ पे 1 1 2 1 आ जाएगा। फिर ए 3 के लिख लेंगे, ए 2 के लिख लेंगे, फिर ए 3 के लिख लेंगे, फिर इक्वल के बाद वाली वैल्यूज लिखेंगे, और इस मैट्रिक्स को हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सेम उसी तरह हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बना लेंगे। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो सिंपली हमारी यहाँ पे यूज हो रही है वो ये है कि डायगोनली हमारे पास 1 1 होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल्स होंगे यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, जो अभी यहाँ पे यूज हो रही है, मैं उसको एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ऑलरेडी मौजूद है, अब इसके नीचे हम 1 0 0 बना लेंगे, तो ये थर्ड रो में 0 हम बना लेंगे यहाँ पे, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो 1 के नीचे सारे 0 आ गए। अब सेकंड रो में यहाँ पे 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सेकंड रो में सेकंड एंट्री पे, अब इसके ऊपर और नीचे 0 बना लिए जाएंगे, तो वो हमारे पास ऑपरेशन आएगा R1 माइनस R2, R3 माइनस R2, R4 माइनस R2। फिर उसके बाद सर हमारे पास थर्ड वाली रो में थर्ड एंट्री जो है वहां पे 1 बनाएंगे, वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। इसके ऊपर और नीचे 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो में हमारे पास -1 है, तो हम ये करेंगे कि R1 प्लस R3 करेंगे, राइट। और सेकंड रो में हमारे पास 2 है, तो हम R1 माइनस 2 R3 करेंगे।
और फोर्थ रो में हमारे पास 2 है तो हम R4 माइनस 2 R3 करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज भी बन जाएगी, ऊपर और नीचे ये 0 आ जाएंगे। फिर अब फोर्थ रो में फोर्थ एंट्री पे 1 होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब इसके ऊपर 0 बना लेंगे 2 माइनस 5 और 4 की जगह पे। तो जब हम इनके ऊपर 0 बनाते हैं तो सारी रो को ही सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास R1 माइनस 2 R4 आ जाएगा, क्योंकि R1 में 2 था तो माइनस 2 R4 करने से वो 0 बनेगा। सेकेंड रो में माइनस 5 है तो प्लस 5 R4 करने से 0 बनेगा। और थर्ड रो में हमारे पास 4 है तो माइनस 4 R4 करने से 0 बनेगा। तो अब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास A0 जो है यहाँ पे वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा, A2 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, A3 हमारे पास माइनस 6 के इक्वल, और A4 सर हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। गुड। A0 A1 A0 A1 A2 जी A0 से स्टार्ट होगा। जी, वेरी गुड। ये था सर। अच्छा, ऐसा है कि बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, और मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट एग्जांपल को भी आप एक्सप्लेन कर लें, ताकि मुझे कोई और नज़र नहीं आ रहा जो एक्सप्लेन कर पाए। तो आप बड़े अच्छे जी तरीके से कर रहे हैं, तो जी सर। नेक्स्ट भी आप कर लें, नेक्स्ट वाले। जी सर, अभी फिलहाल तो मैंने ये दोनों, तो अगर आप कहते हैं तो आप इसको कोशिश कर क्या लेना, तो। देखे ना, आप शुरू से वो करें ना, ये जो एग्जांपल्स है ना, इसको जी आप सर। वो करते जाए, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हेल्प की मैं करता जाऊंगा ना। ठीक है जी सर, सर इसके लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा हमें जी। ये ऊपर, इसके नहीं, लिए थोड़ा बेसिक जी जी, तो ये ये बेसिक वही कुछ रूल फार्मूला। रिजल्ट जी जी वो यूज होते जाएंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा ना। तो उसमें भी हमने जी यही सर, प्रूव करना है। जी जी ये कुछ फार्मूलाज हैं रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबिक सप्लाइन के लिए। SK0 जो है वो हमारे पास YK है, SK1 जो है वो हमारे पास DK माइनस 6HK/6 जी इंटू जी, टू हाँ ये, MK प्लस जी MK। जी SK2 हमारे पास इक्वल है MK/2 के। SK3 हमारे पास MK प्लस 1 माइनस MK/6HK है, और K हमारे पास 0 से n-1 था क्या वैल्यू। और डी के यहाँ पे जो डी के यूज हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है कि डी के इक्वल है YK प्लस 1 माइनस YK/HK के। और हमारे पास जो HK है वो इक्वल है XK प्लस 1 माइनस XK के। तो इसके बाद इसका जो सोल्यूशन के बारे में ये थोड़ा सा बताया हुआ है, तो अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तो उससे जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो कहाँ गया? जी जी सर। जी, ये सर एग्जांपल है। ये पॉइंटर शो नहीं हो रहा अब। अब पॉइंटर शो नहीं हो रहा, जी सर। दोबारा से करें, होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अनम्यूट नहीं किया हुआ ना। ठीक है, मैं सर स्क्रीन ऑफ हाँ करके फिर शेयर। जी 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 सर, नहीं ये नहीं है, वो PDF किधर गई सर, मैं दोबारा ओपन कर। जी जी, वो आपने सिस्टम से आप PDF वो कर लें ओपन। जी सर। सर इसके अलावा एक और भी मैंने देखा था थोड़ा सा, ये वाला, चलो वो वाला ये कर दें, नॉन चलो यूनि चलो ये इसको कर दें, ये नॉन वाला। यूनिफॉर्म रेशनल बी सप्लाई को कर दें। चलो एक तरतीब भी हमारी बन जाएगी, इसमें जो हमारे जी सर। टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाएंगे ना। 13 हमारे पास ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं, तो आप इसको जी कर सर, लें, चलो नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी सप्लाई को। नॉन जी यूनिफॉर्म रैशनल बी सब नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी सप्लाइन, इसको सर NURBS कहते हैं। N मीन नॉन, U मीन यूनिफॉर्म, R मीन रैशनल, B मीन जी, बी। इसको यानी कि नर्व के नाम से भी कहा जाता है ना, NURB। नर्व्स के नाम से करा जा जी जी सकता है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन इसके लिए डिफाइंड है वो P ऑफ T इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to N, सॉरी I इज इक्वल टू 0 to N W। सर इसका फोन साइज बड़ा कर दीजिएगा सलमान, इसका फोन जरा करना बड़ा। मैं कर, आपने अपने सेट पे भी जहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा होता है ना, हाँ तो वहां से कर सकते हैं। आप अपने पास जो आपका व्यू है ना, व्यू में आप उसको जो भी फॉन्ट रखना चाहें वो फुल फुल आपको शो कर देता है ना।
नहीं सर, वो अब बाकी लोग इसको जूम कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हर बंदा वहाँ पे जो ऑप्शंस है ना व्यू का, वहां से वो अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पे अपनी जो स्क्रीन है उसको 300% किया हुआ है ना, जो मोबाइल वाली स्क्रीन है मैंने लैपटॉप पे ओपन की हुई है ना, तो वो मुझे उस हिसाब से बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अच्छा सर, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी सप्लाइन जो डिफाइंड है वो हमारे पास पी ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन डब्ल्यू आई पी आई एन आई के ऑफ टी। और समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन डब्ल्यू आई एन आई के ऑफ टी। ये हमारे पास है। जो पी आई है वो हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, और जो डब्ल्यू आई है वो वेट्स होता है। और एन आई के जो है वो हमारे पास बी सप्लाइन बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑर्डर के विच आर डिफाइंड ऑन नॉन यूनिफॉर्म नॉट सीक्वेंस। तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस बताई गई है। अब ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास सीक्वेंस एन तक है। तो पहले वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो आर सीक्वेंस है, आर ये के टाइम्स है, फिर उसके बाद के टाइम्स है। तो अगर हम नॉट से स्टार्ट करें तो ये के टाइम्स है, तो फिर नेक्स्ट जो बनेगी वो हमारे पास टी के बनेगी। तो ये टी के आ जाएगी। और इस तरह फिर लास्ट पे अगर देखा जाए तो लास्ट पे हमारे पास एस जो है वो सीक्वेंस भी हमारे पास के टाइम्स है। अब एस जो है वो हमारे पास के टाइम्स है। तो अगर हम ये के टाइम्स है तो इससे पिछली टर्म को देखें अगर हम, तो वो हमारे पास टी एन माइनस के बनेगी। टी एन माइनस के, क्योंकि ये एस हमारे पास के टाइम्स है, टोटल एन है, तो फिर ये एन माइनस के हो जाएगी। इसके बाद बाय सेटिंग आर आई के बाद हमारे पास पी ऑफ टी जो है इक्वल है समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन। तो पी आई आर आई के ऑफ टी, तो पी आई आर आई के ऑफ टी, तो आर आई हमारे पास इक्वल है ये वाला स्टेप जो आर आई क्या है सलमान? आर आई के ऑफ टी के ऊपर दिया गया है एन आई के ऑफ टी डब्ल्यू आई अवर समेशन समेशन एन आई के ऑफ टी डब्ल्यू आई, राइट। मतलब ये यही सारा कुछ लिखा हुआ है, जरा उसको स्मार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना उसने। तो और आर आई के ऑफ टी की फॉर्म में लिखा हुआ है, और आर आई के ऑफ टी को ये साथ बता दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है, राइट। बाय डेफिनेशन आर आई के ऑफ टी enjoys some ओके ठीक properties है। and in particular डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 1। कहता है अगर डब्ल्यू आई को हम 1 रखते हैं तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू आएगी, आर आई के ऑफ टी जो है वो कहता है एन आई के ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा अगर डब्ल्यू आई को हम 1 रखते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू आई को 1 रखें इस वाली इक्वेशन में, तो डब्ल्यू आई 1 हो गया, और समेशन एन आई के ऑफ टी जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो समेशन एन आई के ऑफ टी के डिनोमिनेटर में ये सारा 1 हो जाएगा, और डब्ल्यू आई तो हम ऑलरेडी 1 के इक्वल पुट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास आर आई के इज इक्वल टू एन आई के ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। सो बी सप्लाइन इज स्पेशल केस ऑफ आर आई के ऑफ टी, वी कैन यूज द सेम ट्रिक एज वी डिड फ्रॉम नॉन रैशनल बेजियर कर्व, वी कंपेयर पी ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन एन आई के ऑफ टी पी आई ओमेगा। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन जो है वो डिफाइंड है। तो जो पी ऑफ टी है वो हमारे पास इक्वल है समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन आर आई के ऑफ टी पी आई ओमेगा। तो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन मैप, ये हमने एक प्रोजेक्शन मैप लिया है। जैसे हम फर्ज कर लें कि हम एक मैपिंग डिफाइन करवाते हैं, तो वो मैपिंग हमारे पास आ जाती है एच पी ओमेगा ऑफ टी टू पी ऑफ टी। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन मैपिंग आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक सेट्स हैं दो, ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कर लें, तो ये जो 1 2 3 हैं ये हमारे पास इमेजेस हैं। ये 1 है ये इमेज है, यहाँ प्रोजेक्शन है ए का, 2 जो है वो इमेज है, यहाँ प्रोजेक्शन है बी का, 3 जो है वो इमेज है, यहाँ प्रोजेक्शन है सी का। तो इस तरह ये हमारे पास ये इस तरह करके मैपिंग डिफाइन है, और इसको हमने यूं लिख लिया हुआ है एच इंटू पी ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी। ये 1 1 मैपिंग होगी। नहीं, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरह करके ये, मतलब मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्शन क्या होता है, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो एग्जांपल में क्या कहता है वो, कंप्यूट पी ओमेगा 1 इज इक्वल टू
P omega of 1 is equal P omega of 1 for the data T naught T1 T2, ये T naught T1 T2 ये हमारे पास 0 आ गए, ये 0 गिवन है, T3 1 है, T4 2 है, T5 T6 T7 ये 3 है हमारे पास, K हमें गिवन है 3 with P naught 0 0 P1 1 1 P2 3 2 P3 4 1 P4 5 -1 with W naught is equal to 1, W1 is equal to 4, W2 is equal to W3 is equal to W4 is equal to 1. First we convert into the homogeneous form. पहले हम इसको homogeneous form में convert कर लेते हैं. अब देखें जी हमारे पास P naught of 0 0 है ना, अभी किसी स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया था कि 2D से हम 3D में जाएं तो वो जो है वो सेम ही रहे, उसका बिहेव चेंज ना हो. तो ये P naught of 0 0 जो है वो इक्वल आ जाएगा P ये हमारे पास P naught ओमेगा ऑफ, आप ये कह लें कि P naught 0 0 जो है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप एक्स वाई कह लें, ठीक है, चलें जी वो एक्स वाई हम कह लेते हैं. तो इसका जो P naught ओमेगा का जो फार्मूला बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा P naught ओमेगा इंटू W naught एक्स W naught या ओमेगा naught वाई कोमा ओमेगा naught. अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है वो जस्ट रिप्लेस कर दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा P naught ओमेगा 0 0 1 आ जाएगा. अब देखें ओमेगा naught क्या है हमारे पास, वो क्या है 1 है, ठीक है, और x क्या है हमारे पास, ये P naught के कोऑर्डिनेट्स लिए थे ना हमने, x और y, तो x हमारे पास क्या है 0, यहाँ पे 0 रखें, वो सारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब उसके बाद हमारे पास W naught 1 है, तो वो हमारे पास y जो है वो 0 है, ये भी सारा 0, और W naught क्या 1 है, तो ये P naught ओमेगा कह लें या W कह लें, एक ही मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, तो इंटू 0 0 1 आ जाएगा. क्लियर हो गया ये वाला सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. एनीवन? मेरे ख्याल में सारे सो रहे हैं, बस ये आप 0 0 1 है. अच्छा मैं समझ ये आ 0 गया. 0 1 का फर्स्ट का रिपीट जरा करना सलमान. ये P 0 0 P 0 W 0 0 1 फिर 4 4 ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं x y z. ये फार्मूला है अभी स्टूडेंट मतलब ये फार्मूला बताया था, ये हमारे पास एक फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है, और P naught 0 0 को हमने x y का नाम दिया हुआ, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको x y का नाम दिया हुआ है. अगर आप ठीक है. y naught का नाम तो भी ठीक है, इसको x naught कह दें, y naught कह दें, यहाँ पे x naught आ जाएगा, y naught आ जाएगा, राइट. अब W naught क्या गिवन, 1 गिवन है ना, W naught की जगह पे 1 रख दें, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. अब x naught वो 0 है और y naught भी 0 है, तो ये फर्स्ट दो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ना, और W naught क्या 1 है तो वो थर्ड पे 1 आ जाएगा, ये फार्मूला यूज करते हुए. क्लियर? ओके. P1 1 1 आ जाएगा, तो P1 1 1 में हम इस तरह करते हैं, फार्मूला यही है, इसको दोबारा लिख लेते हैं. P1 1 1 में इसके कोऑर्डिनेट्स आप ये कह लें P naught 1 1 के x1 y1 है, और फार्मूला उसी हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, P1 ओमेगा ऑफ x1 ओमेगा 1 प्लस y1 ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1. अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास देखें x1 क्या है, x1 हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इसकी जगह पे 1 रख देंगे, और W1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 4 है, ये नजर आ रहा है, ठीक है. 1.4 क्या आ जाएगा 4, 1.4 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट. फिर उसके बाद हम y1 क्या है हमारे पास, वो क्या है, वो भी 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे, और W1 क्या है, वो हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 4 आ गया. अब W1 क्या हमारे पास, वो 4 है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो वो 4 आ जाएगा. P1 ओमेगा 4 4 4, ये क्लियर है सबको? ठीक है. हाँ जी, क्लियर है सबको? जी जी सलमान भाई ठीक है. हाँ जी, P2 3 2 आ जाएगा. सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे P2 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2. अब P2 वाले के इसको नाम दे दें P x2 y2 का नाम दे दें हम यहाँ पे, तो P2 ओमेगा हमारे पास 3 2 1 आ जाएगा, राइट. x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, और W2 हमारे पास क्या है, वो 1 है, राइट. ये इधर ऊपर देखें, ये 1 है हमारे पास, W2 की जगह पे 1 रखेंगे, 3.1 क्या आ जाएगा, वो 3 ही आ जाएगा, राइट. फिर 2.1 2 ही आ जाएगा, और 1 W2 हमारे पास 1 है, और थर्ड कोऑर्डिनेट वो 1 आ जाएगा. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? P2 इसी तरह P3 और P5 निकाल लेंगे.
जी सलमान भाई निकाल लेंगे। चलिए राइट हो। फिर इसके बाद हमारे पास पी ओमेगा ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू n पी आई ओमेगा n i k ऑफ टी। ये हमने ऊपर फार्मूला, ये जो है ना, ये फार्मूला हमने ऊपर लिखा था, ये वाला, ये फार्मूला दोबारा यहाँ पे लिख लिया। अब इस समेशन को हम एक्सपैंड कर देंगे, हमें n यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास 4 तक डिस्कशन हो रही है ना, तो t 4 तक है, तो p 4 तक है, तो हम हमारे पास n जो है वो 4 है, तो i इक्वल टू 0 टू 4 आ जाएगा पी आई ओमेगा n i 3 ऑफ t आ जाएगा हमारे पास। k हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, तो p ओमेगा ऑफ 1 हमें चाहिए, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है वो यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, p ओमेगा ऑफ 1। ठीक है, तो अब हम t की जगह पे क्या यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे, तो सारी इक्वेशन में जहाँ पे t है वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास n03 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये कुछ वैल्यूज हैं, ये मैं सर से पूछना था कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। मैंने कोशिश की है सर पिछले लेक्चर से समझने की, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ये कैसे आई हैं, लेकिन मैंने वैसे फिर याद कर लिया कि ये वाली वैल्यूज n03 ऑफ 1 जो है ये 0 के इक्वल है, n13 ऑफ 1 जो है 1/2 के इक्वल है, n23 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2, n33 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, n43 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यूज ये बस याद की हुई हैं, आप ये कह सकते हैं कि रटा लगाया हुआ। ये जो आपके बी सप्लाइन बेसिस हैं, जो बी सप्लाइन ब्लेंडेड फंक्शन है, उसमें अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपकी उसकी है ना। ये सर आई थिंक ये चैप्टर 9 में है अपना, जो है वो 9 लेक्चर में है ये, जी, जी। यानी उसमें जो टॉपिक ये है जो उसमें आपके किया था हमने। आपके बेसिस फंक्शन है ना, बी सप्लाइन सर मैं बेसिस फंक्शन। ये कह रहे हैं आप जी सर, ये कह रहे हैं ना आप, जी जी n03 आप n13 फ्री है। अब इसमें अगर टी की वैल्यू आप क्या लेते हैं, पैरामीटर की 1 वैल्यू लेते आप 1 है, तो आप क्या आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? सर t की 1 कहाँ रखेंगे? ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें ये सेकंड वाले में रखेंगे या थर्ड वाले में रखेंगे? लेकिन आप पहले में अगर हम टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये t - 1 सर है, ये वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ गई है सर ना? ये देखें ना, इसमें अगर हम वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं, जी जी, तो मतलब ये t जो t/2 1/2 आ जाएगा। ये देखें ना, हम आप अगर आप पहले तो ये चेक कर लें 0 के लिए ना, आपके पास जो सर 0 इधर वाली वैल्यूज है, ठीक है ना। सर यहाँ पे जी जी, हाँ पहले 0 पे उसकी यहाँ वैल्यू चेक कर लें, n03 पे, ठीक है। सर ये जी जी n03 है, जी जी। तो मतलब ये 0। तो आपके पास n बेसिकली n वाला ये है ना, 03 ये नहीं है, ये 13 आप शो कर रहे हैं ना, ये n03 सर 0, ये तो ये 03 n13 है ना, 0 वाला के जब i को 0 लेंगे ये इसके ऊपर होगा ना। सर 03 यहाँ है ये वाला। 03 हाँ n13 ये सर वाला ये है, ठीक है ये वाला है, ठीक है। ये आपके पास n03 है ना, तो इसमें आपके पास t की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये तो वो t/2 t है को 1 कुछ है। जी। सर t को 1 ले रहा है, t को 1 ले रहा है ना अच्छा 1 ले रहे हैं, तो फिर आप चेक कर लें कौन सी वैल्यू 0 हो जाती है ना। सर, वो फिर n03 ऑफ t का आंसर 1/2 आएगा। ठीक है, अब समझ आ गया है। सर सर इंटरवल इधर कौन सा लेना है, मुझे नहीं समझ आ रही इंटरवल कौन सा देखो ना, होगा। हम यहाँ पे जर्नल वैल्यू जो आपकी बच रही है ना, इंटरवल तो बाद में हम डिस्कस करेंगे ना, पहले तो हमने ओवरऑल चेक सर करनी है ना। और यहाँ पे आप सर देखें कि आपके n0 अब इंटरवल में आप ये n देखें कि जब आप टी की वैल्यू 0 ले रही हैं, 0 और 1 का इंटरवल आपके पास है ना। सर t की वैल्यू 1 नहीं ले रहा वो। ये देखें ना जी आपके सर पास, 1 लिया है, 1 से 0 आ रहा है वो। अब दोबारा उस बेसिस फंक्शन में जाए ना, जी सर, हमने इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है ना, ये n03 ऑफ टी है, हमारे पास वहां जी पे सर, वैल्यू क्या गिवन है, t is n03 equal ऑफ to 1 टी की वैल्यू 1 गिवन है ना, तो 1 जी के लिए सर आपके 0 से 1 में कौन सा इंटरवल है, 0 सर से ये 1 में से सेकंड वाला कौन सा आएगा। तो 1 के लिए 1 नहीं आपने इसमें बनेगा, वैल्यू पुट करनी है, तो आपका आंसर क्या सेकंड आएगा, वाला
1/2 आएगा सर। ठीक है, इसी तरह और आप सर फर्स्ट इंटरवल में 1 तो इंक्लूड ही नहीं है, t बिलोंग टू 0 1 1 ओपन में आ सेकंड रहा की है, बात हो रही है, सेकंड आएगा की वो। बात आ रही है ना, सेकंड में होगा ना। यस सर। ये देखे ना, इसमें 1 है ना आपका, सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें हमने वैल्यू चेक करनी है ना, जो जिस इंटरवल की बात हो रही है ना। सर ठीक है, उसमें भी 1/2 नहीं आएगा? इसका सर 1/2 आंसर आता है, लेकिन उधर शायद मिस्टेक हो सकती है। हाँ मिस्टेक भी हो सकती है, वो तो देखे ना, पॉसिबल है मिस्टेक। जी सर। ठीक है, ठीक है, 1/3 फिर देख लें सर। जी जी 1/3 में हम 1 रखेंगे, फर्स्ट वाला आ जाएगा। हाँ सर, 1/3 वाला 0 आता है, जी जी वो ऊपर नीचे हो गया ना जी करते जी हुए। और फिर इसके बाद हमारे पास बाकी तो है नहीं, 2 3 3 3 4, बाकी अभी फिर फाइंड करेंगे इधर। जी जी देखिए ना, आपके पास सारे उसमें वैल्यूज गिवन है ना। जी सर, ठीक है। यहाँ पे फिर मतलब हम करेक्शन कर लेंगे, 1/2 पहले आएगा जी जी और 0 बाद में आएगा। जी बाकी n2 3 पहले फाइंड करेंगे, जी n3 पहले फाइंड करेंगे, n4 पहले फाइंड करेंगे, फिर उसकी जगह पे 1 रखेंगे हम। जी जी और इस एग्जांपल के लिए सर हम ये जो वैल्यूज है इनको वैसे ही याद कर लें, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, तो चलें ठीक है, क्योंकि वो अगर भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेंथी बजाय हो इसके जाएगा। निकालने के बाद जो लेंथी कैलकुलेशन होती है, उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना। राइट सर। जी अच्छा, नेक्स्ट ये वैल्यूज हम पुट कर, यहाँ पे वैल्यूज फिर पुट कर देंगे हम जी जो फाइंड किए हम। तो इसी ये की हमारे पास क्या सारी आ वैल्यू। जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा है कि इस सेशन में हम ब्रेक करने लगे हैं, तो नेक्स्ट अगर कोई बंदा अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो अपना टॉपिक तैयार कर ले। नेक्स्ट अगर कोई विलिंग है तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंटेशन के मार्क्स लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते उनके लिए इजाजत है कि वो खामोशी से बैठे रहें। ठीक है ना, इस वक्त मेरे एक्सक्यूज मी पास। सर। जी जी सर असल में ऐसे है कि इस लेक्चर जो है ना, इस लेक्चर में नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते सर, इंशाल्लाह सर नेक्स्ट में दे देंगे सर। चलें ठीक है, जो देख लें, पर जो अभी दे सकता है इसमें नहीं नेक्स्ट तैयार दे कर सकता है, उस हिसाब से फिर हम देखते जाते हैं। आज क्योंकि टाइम हमारे पास है ज्यादा, सर तो आज हम डिटेल के साथ ले सर सकते हैं। ठीक है जी सर एक और चीज क्लियर कर दें कि जो लेक्चर्स आपने उनमें से जो मर्जी प्रेजेंट कर देना, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, जो हमने डिसाइड ये किया था कि 13 लेक्चर से ऑनवर्ड 16 तक ये जो है, इनमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, 13 को भी आप कंसीडर कर 13 to सकते हैं, 16 सर। 14। ठीक है, जो टॉपिक होता जाएगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से फिर हम देखते जाते हैं, और जो लोग पहले देते जाएंगे सादरे प्रेफरेंस वाइज, मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने आज प्रेजेंट किया है, तो डेफिनेटली जो कल प्रेजेंट करेंगे उनमें से फर्क तो होना चाहिए ना। नहीं सर, वो हर बंदे ने अपने हिसाब से करना है, नहीं, मतलब वो अगर जो वो सुस्ती दोबारा करेगा वही ना, टॉपिक करते हैं हमारा फार्मूला प्रेजेंट। पता है क्या होता है, जो बंदा सुस्ती करता है ना, तो जी हम जी भी सर। थोड़ा सा उसके मामले में सुस्ती कर लेते जी हैं। जी। ठीक है ना, तो वो फिर आपने लास्ट में नहीं भी सर, देखा ये आप गुस्सा कर गए सर। सर नहीं जी नहीं, जी गुस्से सर, वाली जी बात सर। नहीं है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, मैंने काइंडली जो जी ऑनलाइन मार्किंग की थी, क्लासें हैं मैंने सर, जजमेंट कोई की थी काम करें सबके कि साथ। कौन सा बंदा कितना क्लास में एक्टिव है, कितना प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहानों पे आ गए थे कि ये है वो है, मैंने कहा ठीक है करते रहे, तो मार्क्स भी हमने उस हिसाब से देने हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है ना, नहीं नहीं तो सर, जो हम आपका हुक्म हम सर। इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह, जस्टिस होगी। जो जिस हिसाब से प्रेजेंट करेगा, जिस हिसाब से वो करेगा, उसको इंशाल्लाह उस हिसाब से हम उसके सारा कुछ करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं जी सर, वालेकुम वो तो सलाम। ऑलमोस्ट सारी। सर मैंने ये कहना था कि जैसे हम लोग की स्ट्रेंथ है तकरीबन 30+, तो अगर हम लोग इन लेक्चर को चूज करते हैं 13 से 16, तो वो जी जी ऑटोमेटिकली हमारे लेक्चर जो है वो रिपीट हो जाएगा, यानी कोई ना कोई टॉपिक तो रिपीट होगा ना स्टूडेंट का, पहले तो जब उससे तो कंप्लीट नहीं हो कोई जाएंगे तो इफेक्ट उसके पड़ेगा? बाद हम रिपीट करेंगे ना, क्योंकि जी विलिंगली बहुत से कम लोग हैं जो विलिंगली देंगे। मुझे पता है कि बहुत से कम लोग सर हैं, इतने ज्यादा सर लोग सारे सारे ने नेक्स्ट नहीं देने। वीक नेक्स्ट सर चलिए, देंगे, वो ये ये नहीं है कहना वो था इस दफा।